अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगी मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज फॉर क्लास 9। क्लास 9 का पहला पेपर जो है वो इंग्लिश का है और वो वेडनेसडे वाले दिन कंडक्ट किया जाएगा। तो ये पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट। जो बच्चे अपनी पूरी बुक नहीं तैयार कर पा रहे उनके लिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर सब्जेक्टिव पार्ट डाला था और मैं अपनी इस वीडियो के अंदर आपके साथ ऑब्जेक्टिव पार्ट शेयर कर रही हूँ। आपने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी कि आप इस पैराग्राफ को, इन क्वेश्चंस को छोड़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने इनको छोड़ना नहीं है। इसके अलावा आप अगर जो बच्चे कर सकते हैं वो अपनी फुल बुक तैयार करने के बाद एमसीक्यूज़ को पढ़ लें, और जो बच्चे नहीं कर पा रहे तो उनको परेशानी की कोई बात नहीं है। उन्होंने सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ना है जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर शेयर किया है और जो मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर शेयर किया है। तो जो एमसीक्यू नंबर 1 है वो है दे ऑलरेडी हैव डन देयर होम टास्क। विद की मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आंसर्स मैं आपको बताई जा रही हूँ। आई मेट हर इन द प्लेन, शी लव्स हर कैट वेरी मच, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1940, द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क नाउ, ही सेल्स न्यूज़पेपर्स फॉर लिविंग, आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 hours, she has been playing since morning, the sun rises in the east, how long you have been waiting। मैंने आपके साथ 10 MCQ शेयर किए हैं विद देयर कीज। अगर आपको किसी MCQ की एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आ रही या अगर आपको ये पता नहीं चल रहा कि कौन सा MCQ कहाँ से आया है और वो किस लॉजिक का है, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मुझे कमेंट के अंदर बताना है कि आप ये वाला MCQ जो है ना मैम मुझे समझ नहीं आ रहा, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, तो मैं आपको आपके कमेंट सेक्शन के अंदर ही इसका जवाब लाजमी दूंगी। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वेटिंग हेयर, इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट, शाहिदा इज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग टुडे, शी शट द डोर सॉफ्टली, द बुक्स हैव बीन लेइंग ऑन द टेबल फॉर वीक्स, दे गो टू स्लीप एट 10, आई हैव नॉट सीन दिस एक्सरसाइज इन एन आवर टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास all parents love their children, we have been playing cricket for an hour, now the students are making a noise in the classroom, the match had started after I had left the playground, he will come to us tomorrow, he came here yesterday, Sumaira ate her lunch yesterday। तो मेरी आने वाली वीडियोस को आप चाहते हैं कि आप तक रहें तो मेरे चैनल फरवा एजुकेशन को सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो क्वेश्चन शेयर किए वो एज इट इज़ जो थे वो रियल थे और बच्चों को वो पेपर आए हैं। मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फरवा एजुकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन को क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए। सुमेरा वाला हमने कर लिया है। नीचे है विल यू इन्फॉर्म मी इफ़ यू आर डूइंग टू बी लेट, media attracts the attention of a very large audience, let the window be opened, I am tired because I have been running, she will have finished her work because the guests arrive, I have a cup of tea in the morning, she is speaking English now, I already had taken 3 cups of coffee, I shall see him next Monday, good students always work hard, they have been traveling all night, how long ago you revolves the hair। नेक्स्ट आ गए हमारे पास। नेक्स्ट सारे हैं MCQs में आपको उनकी की बताती जाती हूँ। MCQ नंबर 42 की है C, MCQ नंबर 44 की है B, MCQ नंबर 45 है C, MCQ नंबर 46 है A, MCQ नंबर 47 C, MCQ नंबर 48 D, MCQ नंबर 49 D, MCQ नंबर 50 B, MCQ नंबर 51 C, MCQ नंबर 52 B, MCQ नंबर 53 B, MCQ नंबर 54 B, MCQ नंबर 55 A, MCQ नंबर 56 A, MCQ नंबर 57 B, MCQ नंबर 58 का है A। नेक्स्ट है D, फिर A D B। यहाँ तक हमने 63 MCQs को अपने क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं आगे MCQs की तरफ। तो जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन नंबर बी से। 64 से मैं ऑनवर्ड आपको बता रही हूँ ए ऑप्शन है, नेक्स्ट की सी, नेक्स्ट सी, फिर ए ऑप्शन है, फिर ए ऑप्शन है, फिर सी ऑप्शन है, फिर ए ऑप्शन है, फिर
सी ऑप्शन है, 72 का बी ऑप्शन है, 73 का बी ऑप्शन है, 74 का भी सी ऑप्शन है, 75 का ए ऑप्शन है, 76 का लगा हुआ है आई डैश लेटर आई पोस्ट ऑल द लेटर, 77 का है ए, 78 का है सी, 79 का है ए, 80 का है सी, नेक्स्ट है फिर डी सी और नीचे हम 83 तक आ गए। उसके बाद है बी, फिर ए बी सी ए बी ए, नेक्स्ट आ गया डी, 93 का डी, 94 से ऑनवर्ड है बी ए सी बी ए। ये देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आगे 177 तक MCQ 127 तक MCQs है जिनके ऑप्शन है ए डी सी बी ए बी बी डी डी बी सी ए बी बी है नेक्स्ट का भी। उससे नेक्स्ट है हमारे पास ए डी ए बी। नेक्स्ट MCQs ये हैं हमारे पास, आप देख सकते हैं ये सारे MCQs हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर चाहें तो आप इनको, मैं आहिस्ता आहिस्ता स्लाइड आगे कर रही हूँ, आप इनको पढ़ सकते हैं। जो क्वेश्चन MCQs वाला पार्ट होता है उसके अंदर सबसे मेजर पार्ट होता है MCQs बेस्ड का। तो आपने बिल्कुल कोशिश करनी है कि आपके MCQs कम से कम गलत ना हो। आपके MCQs में आप 100/100 स्कोर कर लेंगे तो आप यकीन करें आपका पेपर 75 आउट ऑफ 75 ईजीली बन जाएगा। जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको MCQ के अंदर बहुत मसला आता है। वो कहते हैं कि हमें MCQ समझ नहीं आया कि वो आया क्या था, उसकी सारी ऑप्शन एक्यूरेट बन रही थी। तो आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आया हुआ है। अब खैर अगर आपको ये नहीं भी पता तो आपने घर से ये जो MCQ मैंने आपको बताए हैं 120, 150, 100 जितने भी हैं, आपने इनको स्किप नहीं करना। अगर आपसे अपनी बुक रिव्यू नहीं हो पा रही तो आप कोई इशू नहीं है, आपका आप आराम से अपनी बुक को करें। अभी आपके पास डेज़ हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन को गोज़ ऑन कैरी ऑन कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन रख सकते हैं आप। तो ये तरीका वो है जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये नीचे स्लाइड में करी जा रही हूँ ताकि आप देखें इसे कि कितनी मेहनत से मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा भी इसे, ये आपके फ़ायदे के लिए ही वीडियो बनाई गई है। MCQ के 3 पार्ट्स होते हैं जिनमें सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज आया जाता है, फिर ग्रामेटिकली आए जाते हैं और उनके अंदर आपको एक होता है स्पेलिंग। तो अगर आपको स्पेलिंग वगैरह का इशू आता है तो मैं आपको एक ट्रिक आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि कभी भी स्पेलिंग का लफ्ज़ देखने के बाद चारों ऑप्शंस मत देखिएगा। सबसे पहले आपने देखना है कि वो लफ्ज़ कौन सा है, उसके बाद आपने अपनी आंखें बंद करके उस का जो होंगे ना स्पेलिंग्स, तो आपने उनको पढ़ना है। आपने अपने जहन में स्पेलिंग्स रख के उसके बाद उसको सॉल्व करना है। नीचे आप देख सकते हैं, नीचे ऑब्जेक्टिव आ गए हैं, बोर्ड स्पेशल। ये एक तरह की मार्क है आपके साथ, आपने इसको सॉल्व करना है कि बाकियों पे जॉब लगे हुए हैं। टेस्ट सीरीज़ जो होगी वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोस के अंदर शेयर कर दूँगी। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ सब्जेक्टिव शेयर किया था, उम्मीद है आपने वो सब्जेक्टिव कर लिया होगा, उसको स्किप नहीं किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फरवा एजुकेशन।